इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो विंटेज बॉडी बिल्डर्स या स्ट्रॉन्गमैन की फेवरेट एक्सरसाइजेज में से एक थी। इनफैक्ट ये एक्सरसाइज उनकी अमेजिंग अपर बॉडी डेवलपमेंट का वन ऑफ द मेजर रीजंस था और ये एक्सरसाइज है पुलोवर्स। जब हम पुलोवर्स की बात करते हैं तो हम डिफरेंट तरह से पुलोवर्स करते हैं, डंबल पुलोवर्स या बारबल पुलोवर्स या मशीन पुलोवर्स भी करते हैं। जब हम पुलोवर्स की बात करते हैं तो इसको फेमस करने का सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है आर्नोल्ड और उसके फेलो एथलीट्स को, जो डंबल पुलोवर्स का अपने वर्कआउट्स में बहुत ही एक्सेसिव यूज करते थे। लेकिन इसको एक अगला स्टेप दिया आर्थर जोन्स ने, जो नॉटलस कंपनी के फाउंडर थे। उन्होंने डेवलप करी एक बहुत ही फेमस मशीन जिसे हम कहते हैं नॉटलस पुलोवर मशीन। माइक मेंजर, केसी वाइटर, डोरियन येट्स और ऐसे बहुत सारे एथलीट्स ने इस पर्टिकुलर मशीन का बहुत ही एक्सटेंसिव यूज किया है अपने अपने वर्कआउट्स में। और शायद यही रीजन है कि उन सब की अपर बॉडी की डेवलपमेंट अलग से दिखती है। इनफैक्ट आर्थर जोन्स ने पुलोवर्स को नाम दिया है अपर बॉडी स्क्वाट। डंबल पुलोवर्स पे काफी रिसर्च हुई है और इन रिसर्च में देखा गया कि डंबल पुलोवर्स जिन मसल्स को प्राइमरीली टारगेट करता है वो है आपकी लैट्स या बैक, आपके शोल्डर्स, चेस्ट और आपकी ट्राइसेप्स। कुछ स्टडीज में ऐसा दिखाया गया है कि चेस्ट की एक्टिवेशन ज्यादा है, कुछ में बोला है कि बैक की एक्टिवेशन ज्यादा है, बट इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें यह देखना है कि अपर बॉडी डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए हम पुलोवर्स का ऑप्टिमल यूज कहां कर सकते हैं। स्टडीज में देखा गया कि बहुत सारे स्पोर्ट्स में पुलोवर्स को बहुत इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है, जो उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकता है, उनकी इंजरीज को, स्पेशली शोल्डर इंजरीज को मिनिमाइज कर सकता है। शायद इसीलिए बहुत सारे शोल्डर रिहैब के केसेस में पुलोवर वर्कआउट प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर आप पुराने टाइम के बॉडी बिल्डर्स की बात सुने तो वो कहते थे कि पुलोवर्स करने से उनकी जो रिब केज है वो एक्सपैंड होती है, बट ऐसा नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि आपकी रिब केज आपकी ब्रेस्ट बोन से अटैच होती है, इसको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट था अपर बॉडी का वो ज्यादा होता था, इसलिए उनको लगता था कि शायद पुलोवर्स करने से हमारी रिब केज एक्सपैंड हो रही है, बट ऐसा नहीं। इनफैक्ट कुछ डॉक्टर्स ने जब इस पर रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि अपर बॉडी डेवलपमेंट इसका एक बहुत मेजर हिस्सा नहीं है। इनफैक्ट पुलोवर्स सबसे इफेक्टिव होता है आपके पोस्चर को इंप्रूव करने के लिए, और सेकंड इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है आपकी थोरैकिक कैविटी को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, जिससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और आपका एंड्योरेंस जो है वो इंप्रूव होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां पुलोवर्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो है आपकी रोटेटर कफ इंजरीज। रोटेटर कफ इंजरीज के केस में आपका जो स्कैपुला होता है उसको स्टेबलाइज करने में पुलोवर्स बहुत काम आता है। तो आइए देखते हैं कि पुलोवर्स को हम एक्चुअली में किस तरह सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम पुलोवर्स की बात करते हैं तो लोग इसमें डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कन्वेंशनल डंबल, कई लोग इसमें बॉक्स बार का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पुलोवर करना है तो मैं बॉक्स बार पुलोवर कर सकता हूं। कई लोग इसमें इजी बार का भी यूज करते हैं। और चौथे तरह की जो मूवमेंट होती है वो होती है मशीन के ऊपर। लेकिन आज जिस मूवमेंट को मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा वो है डंबल पुलोवर। डंबल पुलोवर दिखाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक होती है स्ट्रेट आर्म पुलोवर, जिसमें आपकी आर्म्स या एल्बो थोड़ी सी बेंड होती है, जो हम ये पोजीशन में करते हैं या डंबल को हाथ में लेकर करते हैं। एक दूसरी पोजीशन होती है जिसे हम कहते हैं बेंट आर्म पुलोवर्स, जिसमें आपका एल्बो या आर्म 90 डिग्री होता है, जिसमें आप मूवमेंट इस तरह से करते हैं। अब इन दोनों में कोई रिसर्च नहीं हुई है, ना कोई ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपको कोई भी मूवमेंट कंफर्टेबल लगती है या दूसरी मूवमेंट अनकंफर्टेबल लगती है तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। पर्सनली मुझे कन्वेंशनल डंबल पुलोवर एक बहुत ही इजी और पावरफुल मूवमेंट लगती है, जिसमें मूवमेंट को बेटर कंट्रोल कर पाता हूं। अगेन, पुलोवर्स करने के लिए कुछ लोग बेंच पर स्ट्रेट लेटते हैं और जो कन्वेंशनली करी जाती है पुलोवर्स वो करा जाता है क्रॉस बेंच पुलोवर, जिसमें आपकी मैक्सिमम बॉडी नीचे होती है और सिर्फ अपर बॉडी
बेंच के ऊपर रेस्ट कर रही होती है। अगेन, रिसर्च में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि कोई पर्टिकुलर मूवमेंट सेफ है या अनसेफ है। इनफैक्ट जब मैं नॉर्मल बेंच के ऊपर लेट कर पुलोवर्स करता हूं तो जनरली अगर मेरे हाथ में वेट हैवी होता है तो मेरे हिप्स के उठने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मेरा कंट्रोल एक्चुअली मूवमेंट पे नहीं रहता। सो जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं और जो बहुत सालों से यूज हो रही है वो है कन्वेंशनल क्रॉस बेंच पुलोवर, और यही पर्टिकुलर मूवमेंट मैं आज आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। क्रॉस बेंच पुलोवर करने के लिए आप मेरी पर्टिकुलर पोजीशन को ऑब्जर्व करिए। मेरी अपर बॉडी इंक्लूडिंग मेरा हेड बेंच के ऊपर फर्मली प्लेस्ड है। मेरे हिप्स नीचे की तरफ है। कई लोग हिप्स को ऊपर रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेच के लिए मैं पर्सनली हिप्स को नीचे प्रेफर करता हूं। जो सबसे बड़ी गलती लोग इसमें करते हैं वो ये है कि वो अपनी अपर बॉडी को बहुत एक्सेसिवली पीछे शिफ्ट कर देते हैं, जिससे उनकी नेक हैंग कर रही होती है। ये आपकी नेक को स्ट्रेन कर सकता है। सो जब भी आप पुलोवर करें, अपनी अपर बॉडी इंक्लूडिंग योर नेक एंड योर हेड शुड बी प्लेस्ड प्रॉपर्ली ऑन द बेंच। अब इस पुलोवर को स्टार्ट करने के लिए मैं इस डंबल को स्लोली पीछे लेके जाऊंगा मैक्सिमम स्ट्रेच तक, और मेरी एल्बोज थोड़ी सी बेंड होंगी, और जहां मैक्सिमम स्ट्रेच होता है वहां मैं 1 सेकंड का होल्ड दूंगा और वापस लेकर आऊंगा। जो दूसरी गलती लोग करते हैं वो ये है कि इसको बहुत एक्सेसिवली आगे ले आते हैं। यहां पर आपकी मसल में कोई टेंशन नहीं, तो जहां पर जिस मूवमेंट में आपकी मसल पर मैक्सिमम टेंशन हो सिर्फ उतनी ही मूवमेंट परफॉर्म करिए। सो यहां तक आप डंबल को लाइए, टेक इट डाउन वेरी वेरी स्लोली, हिप्स को साथ में स्ट्रेच करिए ताकि मैक्सिमम स्ट्रेच आए। मैक्सिमम पोजीशन पे होल्ड एंड गेट इट बैक। दैट्स इट। इससे आगे लाने की जरूरत नहीं है। एक और रेपिटेशन करते हैं, बहुत ही स्लोली, हिप्स डाउन। मेरा टेम्पो बहुत स्लो है, मूवमेंट कंट्रोल है। मैक्सिमम स्ट्रेच में होल्ड एंड गेट इट बैक। अब अगर वेट हैवी है तो काफी लोग इस पर्टिकुलर डंबल को कोशिश करते हैं अपने साइड पे रखने की। नहीं, अगर आप मूवमेंट खत्म कर चुके हैं तो जस्ट टेक इट बैक एंड ड्रॉप द डंबल बैक। इसको आगे लाके कंट्रोल मत करिए, इससे इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया प्रॉपर टेक्निक ऑफ क्रॉस बेंच डंबल पुलोवर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी और तरह का पुलोवर भी परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो बारबल पुलोवर हो या मशीन पुलोवर हो। आप क्रॉस बेंच और स्ट्रेट बेंच कोई भी पुलोवर कर सकते हैं। एम इज टू गेट द मैक्सिमम इफेक्ट, और कोशिश करिए कि डंबल या बारबल जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका टेम्पो बिल्कुल स्लो और कंट्रोल्ड हो। इसके अलावा द प्रॉब्लम इज कि जब लोग पुलोवर्स का यूज करते हैं तो जनरली उसे एक लास्ट एक्सरसाइज लेते हैं, जिस तरह वो एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है। कोशिश करिए कि पुलोवर्स को एज अ मेन एक्सरसाइज लीजिए, जिसे फर्स्ट या सेकंड नंबर पर रखिए ताकि आप मैक्सिमम इंटेंसिटी से पुलोवर कर सकें। और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग एक्सरसाइज के लिए देखते रहिए वी आर स्टोरी।